झालपुर, एक छोटा सा शांत शहर, जहां रातें हमेशा साधारण होती थीं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर की नींद छीन ली। ये कहानी है आर्या। एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थी। हर दिन की तरह वो शाम को कॉलेज से घर लौट रही थी। सड़क लगभग खाली थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे एक नए फूड स्टॉल पर पड़ी। उसने पहले कभी उसे वहां नहीं देखा था। स्टॉल के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटी, एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर देखो। न जाने क्यों आर्या खुद को रोक नहीं पाई और उसने खाना खा लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उस रात आर्या को नींद नहीं आई। उसे बार बार लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। जब उसने खिड़की की तरफ देखा, एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। उस रात आर्या को नींद नहीं आई। उसे बार बार लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। जब उसने खिड़की की तरफ देखा, एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। अगले कुछ दिनों में आर्या कमजोर होने लगी। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे। उसका दोस्त रोहन अब रोज उसे घर छोड़ने आने लगा, लेकिन रोहन को भी महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक शाम आर्या जल्दी जल्दी सड़क पार कर रही थी। अचानक तेज रोशनी, एक बाइक उसकी तरफ तेजी से आई। धड़ाम! आर्या सड़क पर गिर गई। लोग दौड़कर आए। रोहन ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन भीड़ में वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टरों ने कहा, शरीर ठीक है, लेकिन इसकी हालत समझ नहीं आ रही। रात के 12 बजे आर्या के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। नर्स ने देखा, एक काली आकृति उसके बेड के पास खड़ी थी। और अचानक लाइट बंद, चीख गूंज उठी। उस रात रोहन अस्पताल में छिप गया। घड़ी ने 12 बजाए, खिड़की खुद खुली और वही औरत अंदर आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। लाल आंखें, लंबे नाखून, डरावनी हंसी। वो कुछ ही पल में चुड़ैल धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह हुई, आर्या की आंखें खुलीं। वो पूरी तरह ठीक थी और सड़क का वो फूड स्टॉल हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, उस सड़क पर रात में एक खाली ठेला दिखाई देता है और हवा में आवाज आती। एक बार खाकर तो देखो। और अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।